हेलो एवरीवन। आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अमेज़न के साथ सेलर सेंट्रल पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। हर एक मुल्क का अपना सेलर सेंट्रल होता है, लेकिन अमेज़न का जो मेन सेलर सेंट्रल है वो sellercentral.amazon.com है। अगर आप sellercentral.amazon.com पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ऐसे मार्केट प्लेसेस है जिन पे आपको एक्सेस हो जाता है राइट अवे। आप एक बार साइन अप करोगे, जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूरोप में कुछ मुल्क है, इन मैक्सिको है। अब अगर आप दुबई में रहते हो तो दुबई के लिए अलग सेलर सेंट्रल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सऊदी के लिए अलग सेलर सेंट्रल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर आपने दुबई में रहते हो और आपने दुबई में अकाउंट बनाया है और आप चाहते हो कि आप दुबई से बैठ के अमेरिका में भी आप सेल करना चाहते हो, तो आप इसके लिए नया ईमेल बनाओगे। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ईमेल से भी कर सकते हो, आपसे लॉगिन मांगेगा। वंस यू लॉग इन तो वो कहेगा कि इस सेलर सेंट्रल पे ऑलरेडी अकाउंट बन गया है, आप दूसरा ईमेल से ट्राई करें। तो आप क्या कीजिए कि आप नया ईमेल बनाएं। आप अमेरिका, अगर आप एक मुल्क से बैठ के वर्ल्ड वाइड सेलर सेंट्रल पे अकाउंट्स बना सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर आपने sellercentral.com पे अकाउंट बनाया तो इस पे आपको 14 से लेके 15 मुल्कों तक, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सब के लिए ओपन हो जाते हैं। अगर आप कोरिया में हो, जहाँ पर भी हो, हर एक मुल्क का अपना सेलर सेंट्रल है। आप गूगल भी कर सकते हो। मैं नीचे कोशिश करूँगा कि जितने लिंक्स हैं मैं डाल दूँगा आपके कन्वीनियंस के लिए। सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाने से पहले मेक श्योर कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो PDF में। मेक श्योर कि आप जब स्कैन करो PDF, स्क्रीनशॉट अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। और आपके पास आपका पासपोर्ट PDF में, अगर पासपोर्ट नहीं, आपकी ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है, लेकिन मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हो। समझ में आ रहा है, ताकि वेरिफिकेशन में आसानी हो। अब मोस्टली केस में हो सकता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो, बट होना चाहिए। आप बिजली का बिल भी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस जो आपने सेलर सेंट्रल पे दिया है वो एड्रेस आपका मैच करता हो। सही है। सेलर सेंट्रल पे लॉग इन करना, साइन अप करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले sellercentral.com पे जाएंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका तो अकाउंट नहीं होगा, तो आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करें, आपसे पूछता है योर नेम, तो आप अपना नेम डालोगे। ठीक है। फिर आपसे पूछता है योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि पासवर्ड, तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड राइट डाउन करें। नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करें, ये OTP कोड चला गया कहाँ पे, आपकी ईमेल पे। तो आप करोगे क्या, आप अपनी ईमेल पे जाओगे। ठीक है, और ये OTP कोड, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये OTP कोड यहाँ से कॉपी करके हमने, ये OTP का क्या मतलब है, वन टाइम वेरिफिकेशन, इसका वन टाइम पिन है ये। ठीक है। हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। अब यहाँ पे बिजनेस लोकेशन, तो बिजनेस लोकेशन वो होगा जहाँ पे आप हो। क्या होगा, बिजनेस लोकेशन वो होगा जहाँ पे आप रहते हो। इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस, एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर आपका बिजनेस नहीं तो आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस किस मुल्क से हो। तो अमेज़न FBA का मॉडल तो मैंने आपको बताया है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। सेलर दुनिया की किसी भी कोने से बैठ के वर्ल्ड वाइड पे अपना स्टोर्स बना सकता है और प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लेट्स से इस केस में मैं अमेरिका डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। इसमें सारे, यहाँ पर सारे मुल्क से, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप अफ़गानिस्तान में हो, अल्बानिया, अल्जीरिया, अगर आप इंडिया में हो, जहाँ से भी हो, वर्ल्ड वाइड से जो है आप बना सकते हो, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो।
लेकिन मेक श्योर करें कि सबसे पहले जब अमेज़न के साथ अकाउंट बनाते हो तो सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाओ, तो आपके लिए ईजी होगा। लेकिन अगर आप दुबई सऊदी में हो, वहाँ बनाना चाहते हो, तो आप वहाँ पर भी बना सकते हो। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपने अमेरिका में यूएस नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी बनाई है, तो आप कोशिश करें कि बिजनेस के थ्रू करें, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस इस पे करें। अगर आपके पास बिजनेस नहीं और ओनली आपका पासपोर्ट है, तो आपने ये ऑप्शन चूज करना है, नन आई एम एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि आप ही इस सेलर सेंट्रल के मालिक हो और आपकी कोई कंपनी नहीं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी ओपन करो। नॉन यूएसए रेजिडेंट एलएलसी का ये फ़ायदा है कि किसी मुल्क में अगर पेपाल काम नहीं करता, आप उसके साथ पेपाल ओपन कर सकते हो, स्ट्राइप ओपन कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छा, नॉन यूएसए रेजिडेंट अच्छा है, इट्स गुड टू स्पेंड मनी ऑन। अच्छी बात है कि आप उस पर पैसा लगाओ, आपको आगे जाके बहुत हेल्प देता है। तो आपने नन आई एम एन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास कंपनी नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना नाम डालना है। अगर आप एज अ बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस का, अगर आप एज अ बिजनेस करते हो प्राइवेटली ओन बिजनेस, तो आप बिजनेस का नाम डालोगे जो आपने एलएलसी के टाइम पे रजिस्टर किया है। लेकिन अगर आपके पास एलएलसी नहीं, तो आप अपना नाम डालोगे, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कि आप किस मुल्क के सिटीजन हो। अगर आप अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तान के, अगर आप अल्बानिया के अल्बानिया, जहाँ के भी सिटीजनशिप हो आप डाल सकते हो। तो मैं अमेरिका में भी हूँ और आप पाकिस्तान में भी हूँ। आपकी इजी के लिए समझाने के लिए मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ वो भी पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपना डालना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पासपोर्ट एक्सप्रेशन, मेक श्योर कि ये सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो आपके सेलर सेंट्रल के अप्रूवल में टाइम लग सकता है। कंट्री ऑफ इशू, आप जिस कंट्री में इशू हुआ है, ठीक है। अब बिजनेस एड्रेस, तो बिजनेस एड्रेस आप कौन सा डालोगे, जो आपके घर का है, क्या, जो आपके घर का है। सो ये आप अपने बिजनेस कार्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। अब अमेज़न का वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं। सम टाइम अमेज़न जो है आपका सेलर सेंट्रल 24 आवर्स में अप्रूव कर देता है। सम टाइम अमेज़न आपको आपकी मेल घर पे आपको इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए नहीं करता, अमेज़न राइट अवे अप्रूव कर देता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में हो, यूरोप किसी कंट्री में हो, सम टाइम हो सकता है अमेज़न आपको आपके घर पे वन टाइम पिन मेल करे, तो आपने उस मेल का इंतज़ार करना है और वेरिफिकेशन के लिए उस पिन को आपने टाइप करना है। अमेज़न ये वेरीफाई करना चाहता है कि फ़िज़िकल ये बंदा है कि नहीं। दूसरा हो सकता है कि अमेज़न आपको वीडियो कॉल करे, तो जब आप अपॉइंटमेंट करते हो तो वीडियो कॉल बहुत ही इजी होता है। वीडियो कॉल में आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आप अपना आईडी पकड़ के वो आपका फ़ोटो ले लेता है, दैट्स इट। सो अमेज़न का जो अगर कॉल हो, मोस्टली कॉल नहीं आता, तो आपने ये करना है। अब यहाँ पे आई कन्फर्म माई एड्रेस इज़ करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पे अपना सेल फ़ोन वेरीफाई करना है, ठीक है। सो आपने अपना सेल फ़ोन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अभी आपने जैसे अपना फ़ोन नंबर डाल देते हो तो सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस पे आपके फ़ोन पे वन टाइम OTP चला जाता है, वन टाइम पेन। तो आपने अपने फ़ोन से वो वन टाइम पेन लेके आपने वेरीफाई करना है। जब आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाए, नेक्स्ट,